अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जी मौजूद है। पिछले 4 से 5 घंटे यहीं पर रिपोर्ट करते हुए, चीजें ऑब्जर्व करते हुए गुजरी हैं। आज का दिन ना सिर्फ खबरों से भरा हुआ है, मगर जो अडियाला जेल से खान की हालत के हवाले से रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट से जुड़े हुए बेशुमार एस्पेक्ट्स हैं जो कोशिश करेंगे आपके साथ रखें। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब हमारे साथ हैं, ज़ीशान नूर साहब हैं। चीजें बहुत ज्यादा हैं। एक वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अंदर कितनी सेंसिटिव चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट, और फिर जो अभी कुछ देर पहले वो रिपोर्ट लिखने वाले इमरान खान के वकील, सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे आप कह लें, सलमान सफदर साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी अहम है। सबसे पहले मैं जरा सिर्फ मुख्तसर आपको बता दूं कि आज सुबह से लेकर यहां अभी तक मनाजर क्या थे, जज्बात क्या थे। 9 बजे तकरीबन हम यहां पर पहुंचे, सुहेल अफरीदी साहब भी पहुंच गए थे, उसके बाद अलीमा खानम भी पहुंच गई थी। इनिशियली जो चीजें आई, जिस तरह बताया गया कि जी खान का इलाज करने की इजाजत दी जा रही है और खान की बच्चों से भी बात करवाई जा रही है। अब यहां तक चीजें ठीक थी और यह भी चीज सामने आ गई कि खान ने किसी किस्म की डील, एनआरओ, कोई डील, कोई अपने लिए जाती फायदा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अचानक एक रिपोर्ट सामने आती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके मुख्तलिफ मंदरजात सामने आना शुरू हो जाते हैं। मुनाजर ये थे, मैं और ज़ीशान नूर साहब यहाँ पे मौजूद थे। एक खातून वर्कर, उसने हमें देखा और तड़प कर पूछा कि खान साहब की क्या खबर है। अब हमने उन्हें बताया कि खान साहब को नजर नहीं कुछ आ रहा, खान साहब टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, आंख से मुसलसल पानी आ रहा है, तकलीफ में हैं, कैद तन्हाई में हैं, जेल हुकाम को बार 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 कह रहे थे कि मेरा इलाज करवाओ, मैं तकलीफ में। वो खातून ज़ीशान नूर साहब उस वक्त आंसुओं के साथ बेचारी रो पड़ी। उसके बाद कोहिस्तानी साहब भी बताएंगी, अलीमा खानम आई बाहर एक तवील मुशावरत के बाद, तो वो भी रो रही थी। सेंटर फलकनाज चतराली को हमने देखा, वो रो रही थी। अभी जब सलमान सफदर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो नादिया खटक वो भी रो रही थी आंसुओं के साथ। एक होता ना कि चेहरे पे गमगीन चेहरा हो जाना, आंसुओं के साथ। ये तो थी यहाँ पे जो जज्बाती सूरत हाल, और लोगों की अब उम्मीदें यही थी भाई सुहेल अफरीदी या तो इश्क इमरान के अंदर कुछ करे या फिर अपनी हुकूमत बचाए। बहरहाल अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब, सबसे पहले आप बताएं, अलीमा खानम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी ज़ीशान नूर साहब रिपोर्ट के हवाले से पूरा बताएंगे कि रिपोर्ट के अंदर क्या है, क्या सेंसिटिव चीज है, क्या चीज छुपाई जा रही है। वो भी अलीमा खान ने क्या गुफ्तगू की। देखिए जी, बहुत शुक्रिया फैसल तारड़ साहब। जो रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे आज आई है, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हर एक बंदे को, हर एक पाकिस्तानी को हिला कर रख दिया है इस रिपोर्ट में। और आज मनाजिर तो आपने देखे होंगे, बड़े जज्बाती मनाजिर थे। अलीमा खान को इससे पहले मैंने इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि आज मेरा दिल जो है वो टूट गया है, आज मेरा जो दिल है वो हिल रहा है, और उसके साथ साथ उसके आंसू भी जारी थे। और अलीमा खान ने ये कहा कि अडियाला जेल के अंदर गफूर अंजुम इस चीज़ का जो है वो जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उसको 3 महीनों में बार बार ये बात कही कि मेरी आँख की बीनाई जा रही है, आप मेरा इलाज करवाएं, चेकअप करवाएं। लेकिन उसके बावजूद वो बंदा टस से मस नहीं हुए, और उन्होंने ना तो वकला को जो है वो इतला दी, ना फैमिली को इतला दी, ना किसी और बंदे को इतला दी। और आज उन्होंने कहा जाके इमरान खान की आँख की जो बीनाई है वो सिर्फ 15% जो है वो रह गई है, ये उन्होंने कहा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि गफूर अंजुम का नाम जो है वो आप हर पाकिस्तानी जो है ये नाम याद रखें। इसके साथ साथ अलीमा खान ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो 2 हफ्ते बिल्कुल देख नहीं सकते थे जेल के अंदर, बिल्कुल देख ही नहीं सकते थे। लेकिन जब बेनाई बिल्कुल चली गई, उसके बाद फिर पिम्स अस्पताल में जो है वो उनका चेकअप करवाया गया। ये जो है वो अलीमा खान की जानिब से कहा गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आज चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि 16 तारीख तक इमरान खान का इलाज करवाए, ये हुक्म जो है वो दिया गया है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इमरान खान का इलाज भी करवाएं, और ये भी अल्टीमेटम आपको देते हैं कि इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा करें।
इमरान खान की वो कंडीशन नहीं है इस वक्त कि उसको जेल के अंदर रखा जाए। ये अलीमा खान की जानिब से जो है वो मुकम्मल डील गुफ्तगू वाली कही बात गई। उन्होंने की कि ये जो डील वाला हाँ जी टास्क बिल्कुल। एक उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो डील के हवाले से बातें चल रही है कि जी डील हो रही है, बनीगाली शिफ्ट कर रहे हैं जी, बाहर जा रहे हैं, उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डील नहीं हो रही। इमरान खान बहुत पहले ही ये बात कह चुके हैं कि मैं इस निज़ाम के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, और बात वही है, और वो इस निज़ाम के आगे सर नहीं झुकाएंगे। और ये जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें, झूठी खबरें फैलाई जा रही है, इससे जो है वो ये झूठी खबरें ना फैलाई जाए, ये अलीमा खान की जानिब से कहा गया। और बड़े जो है वो अफसोसनाक मनाजिर आज देखने को मिले सुप्रीम कोर्ट में। ज़िशान साहब की तरफ जाते हैं। देखिए 80% एक शख्स की आंख जाया हो चुकी है। ये वो वक्त, यानी जब आंख जाया हो रही थी, खान बार बार डिप्टी उस वक्त के सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल गफूर अंजम को कह रहे थे मेरा इलाज करवाओ, मेरा इलाज करवाओ। बजाय इसके कि इलाज करवाया जाता, उस वक्त खान को मजीद कैद तन्हाई में डाल दिया गया, मुलाकातें सिरे से ही बंद कर दी गई। आज खान क्या कह रहा है? खान कह रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई रिहाई नहीं मांग रहा, मैं कोई डील नहीं मांग रहा, मैं कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ जीने के लिए जिंदा रहने के लिए जो बुनियादी जरूरियात होती हैं मुझे बस वो फराम कर दो। ज़िशान नूर साहब, ये चीजें हमने बता दी, दोनों ने यहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई। इवन सलमान सफदर साहब ने भी कहा कि ये रिपोर्ट बड़ी सेंसिटिव है, मैंने पूरी ईमानदारी से लिखी है, खान कुछ नहीं मांग रहा। और उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट की बेस पर भी जो क्रिटिकल रिपोर्ट है खान की रिहाई की तरफ भी मामला जा सकते हैं। आप जरा फैक्ट बताएं, फैक्ट कि अडयाला जेल में खान के साथ ये जो रिपोर्ट आई उसमें क्या लिखा गया, क्या सूरत हाल है? जी फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच। मुख्तसर बता देता हूँ, इस रिपोर्ट, तफसीली रिपोर्ट के दो पहलू हैं। एक है उनकी लिविंग कंडीशन कि वो अडयाला जेल में किस तरीके से रह रहे हैं, दूसरा है उनकी सेहत का मामला, आंख का मामला। पहले मुख्तसर वन लाइन बता दूं कि उनकी जो लिविंग कंडीशन बताई गई है उसमें मुझे बतौर पाकिस्तानी, बतौर साफी, एक चीज की तसल्ली हुई है, जो उनके खाने के मामला हैं। उसमें यह बताया गया है कि वो सुबह 1 कप कॉफी पीते हैं, उसके बाद वो दलिया खाते हैं, फिर 2 या 3 खजूरें खाते हैं, उसके बाद फिर वो तकरीबन 9:45 से लेके 10:45 तक 1 घंटा कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, फिर वो शावर लेके दोपहर का खाना खाते हैं। अच्छा, अब दोपहर का जो खाना है वो उनकी मर्जी से बनाया जाता है और वो मेन कोर्स होता है। मेन कोर्स होता है, वही मतलब मेन खाना जो है वो वही खाते हैं दोपहर का, और उसका मेन्यू वो खुद डिसाइड करते हैं। और जो मेन्यू उन्होंने बताया उसमें 2 दिन चिकन है, 2 दिन और गोश्त है, बाकी दालें और सब्जी कोई भी चीज वो चाहें, स्नैक्स वगैरह उन्हें मिल जाते हैं। उसके बाद फिर और अपने खर्चे पर ये हाँ, ये जो अच्छा, फिर रात को फिर वही कि दूध और खजूरों के ऊपर ही इक्तफा करते हैं, रात का खाना नहीं खाते। लेकिन ये जो खाने का मैनुअल अच्छा है, इसकी वजह ये भी है कि ये सारे खर्चात उनकी फैमिली बर्दाश्त कर रही है। सिर्फ एक ये तसल्ली है मुझे इस सारी रिपोर्ट के अंदर कि उनके खाने के मामला ठीक है। अलबत्ता जो उनकी वहां पर लिविंग कंडीशन है उसमें हमने पहले भी बताया, आप अगेन मुख्तसर रिपीट कर देते हैं कि छोटा सा कमरा है, अलमारी नहीं है, अलमारी से मुराद कपड़े टांगने के लिए जो अलमारी होती है वो कबट नहीं है, सिर्फ 5-6 कील और वो किलियां लगी हुई हैं, उनके ऊपर कपड़े वो टांगते हैं। कमरे के अंदर एक छोटा सा मैट्रेस टाइप वो है, शूज, जूते, एक्सरसाइज के लिए वो सारे उसके नीचे रखते हैं। इसके अलावा जो उनका वॉशरूम है उसकी सिर्फ जो है वो तकरीबन 4 फीट की दीवार है, और उनके सेल को 10 कैमरे मॉनिटर करते हैं। 1 मिनट के लिए जरा इमेजिन करें कोई साहब, 5-7 मेरी हाइट है, आपकी इतनी होगी, ज़िशान की 6 होगी, खान की हाइट 6 से ऊपर है, 4 फीट तक का पर्दा है वॉशरूम का। अब आगे और कैमरे लगे हुए हैं बाहर, अंदर नहीं बाहर, अंदाजा आगे आप खुद कर लें। और 10 कैमरे जो हैं वो उनके सेल को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जान के हवाले से, यानी कि सिक्योरिटी थ्रेट उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है। अच्छा, ये तो है उनकी लिविंग कंडीशन की सूरत हाल। अब बातें उनकी सेहत के ऊपर। ये बात फैसल साहब तय है कि अब तक जब हम बात कर रहे हैं, नाज़रीन सुन रहे हैं, अताउर रहमान कोहस्तानी साहब, उनकी 85% आंख जो है वो जाया है। इसको रिकवर किया जा सकता है ना, 15% अभी, हाँ, उसको रिकवर किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है ये जेर बहस होना चाहिए। उनकी 85% आंख जो है वो जाया है, सिर्फ 15% उनकी आंख जो है वो हल्की सी रिकवर हुई। लेकिन अहम ये है जो जुल्म, नाइंसाफी, बर्बरियत की गई है कि अक्टूबर के अवाइल के अंदर फैसल साहब 3 महीने कबल बिल्कुल उनकी आंख जो है वो बिना यूज की चली गई। उन्होंने जेल हुकाम को अक्टूबर तक 6/6 थी, बिल्कुल ठीक। अक्टूबर से ऑनवर्ड आगे खराब होना शुरू हो गई। फिर एक वक्त ऐसा आया
कि बिनाई बिल्कुल चली गई। हाँ। इस सारे टाइम में उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल को और जेल इंतजामिया को बार बार कहा कि मुझे तकलीफ है, मुझे एड्रेस किया जाए, मेरे इस मसले को देखा जाए। किसी ने उसके ऊपर गौर नहीं किया। एट दी एंड जब बिल्कुल आंख की बिनाई चली गई तो फिर भागम भाग उन्हें प्रिम्स लाया गया, लेकिन उसमें उनकी फैमिली को, वकला को बताया ही नहीं गया। सो ये जो एक गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया गया, और जो रिपोर्ट आई है, वैसे तो लंबी रिपोर्ट है, 7 सफ़ात हैं, 22 पैराग्राफ हैं, लेकिन अहम उसमें ये 2-3 चीजें थी लिविंग कंडीशन और सेहत के हवाले से। एक जो अहम बात है उसके अंदर वो ये है कि उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे कोई डील नहीं चाहिए, इस सेहत के मामलात को लेके मेरे केसेस इनके मुतकाजी नहीं है। जो भी केसेस है मेरे, वो इंसाफ के ऊपर मबनी है, उनमें कोई जान नहीं है, सिर्फ वो लग नहीं रहे अदालतों के अंदर। अगर कोई ये समझता है कि इस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर, मेरी सेहत की खराबी की बुनियाद के ऊपर मुझे कोई रिलीफ दे, तो मुझे ये काबिल कबूल नहीं है। मुझे सिर्फ उन्होंने 3 चीजें कही हैं। एक, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों से बात करवाई जाए, उनके जो 2 बेटे हैं उनसे बात करवाई जाए। दूसरा, उन्होंने कहा जी मुझे किताबें दी जाएं। वही बात कि अकेला बंदा कैद तन्हाई के अंदर वक्त भी गुजारना होता है, उन्होंने किताबें दी जाएं। तीसरा, उन्होंने कहा कि जी मेरी जो हेल्थ के मामला बुनियादी बनते हैं बतौर इंसान, बतौर एक बुजुर्ग कैदी के, मुझे वो दिए जाए। इसके अलावा ना उन्होंने कोई डिमांड की, ना उन्होंने कोई ख्वाहिश का इजहार किया। तो ये उनकी रिपोर्ट के अंदर की सूरत हाल है। अब आप आखिर के ऊपर अदालत ने क्या कहा, अदालत क्या कर सकती थी, इससे ज्यादा मजीद क्या उनके इख्तियार में था, ये जरा नाज़रीन तक रख के फिर उसको वाइंड अप करें। चलें, बहुत शुक्रिया। देखें, इतना बड़ा लीडर, साबिक वजीर आजम, किसी भी शख्स का, सड़क पर चलने वाले सड़क छाप शख्स का भी ये बुनियादी हक होता है कि उसका इलाज किया जाए। ये एहसान नहीं है, ये बुनियादी इंसानी हक है, किसी कैदी का भी हक है। इसके अंदर आज चीफ साहब के सामने रिपोर्ट जब कल से चली गई थी, तो चीफ साहब बजाय इस पे हुक्म, उन्होंने हुक्म भी नहीं सादर किया, उन्होंने सिर्फ डायरेक्शन दिया, वो भी अटॉर्नी जनरल को, और मामला उन्होंने कहा हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, वो देखेगी। ये इंतहाई जिसे कहते हैं थक्कड़ फैसला, थक्कड़ किस्म की थी वो चीजें। बहरहाल अदालतों का सबको पहले से पता है। खान ने एक जुमला बोला था, आप दोनों को याद होगा, खान ने कहा था मेरे पाकिस्तानियों, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपने, उन्होंने किसी याही आफरीदी का नाम नहीं लिया था, किसी को, उन्होंने कहा आपने मुझे इंसाफ दिलाना है। तो अब असल इम्तिहान तो जो है वो आपके सीएम सुहेल अफरीदी का है कि वो एपिक्स कमेटियों के अंदर तो जाना चाहिए, सुबह भी चलाना चाहिए, कोर कमांडर के साथ भी बैठे, मोहसिन नकवी के साथ भी बैठे, लेकिन जब वो दावा करती हैं कि हम तो इश्क़ इमरान में मारे जाएंगे, तो इश्क़ इमरान का तकादा तो कुछ और है। इमरान तो बेचारा माजरत के साथ तड़प रहे हैं, आंख की बेनाई जा रही है, इससे आगे फिर क्या हो सकता है? आप कोई बात कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात इस चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ। आज भी यहाँ पे आए थे, सीएम सिर्फ मेरा नहीं, वो पूरा खैबर पख्तूनख्वा का है और हम सबका सीएम है, ठीक है। और ये भी बात मानो कि वो पहले इलेक्टेड सीएम है, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पे आके बातचीत की, उन्होंने वही बात की, गुफ्तगू की। हाँ, उन्होंने बस वही रिपीटेडली बात की कि जी हम फिर से, हमारे पास आखिरी ऑप्शन रहता है कि हम सड़कों पे निकल आएंगे, लेकिन सवाल यही है, सबका सवाल यही है कि आखिर कब निकलेंगे, आखिर वो दिन कब आएगा कि आप सड़कों का ऐलान करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलवाऊँ। आपको याद होगा 8 फरवरी के दिन काल थी। 8 फरवरी के दिन जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हैं, शफी जान साहब गलत बात नहीं कर रहे होते हैं कि कंबल के अंदर बैठ के ट्वीट करना बहुत आसान होता है, कंबल के अंदर बैठ के पोस्ट लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन ग्राउंड पे आके आपने मौजूद होना भी बहुत आसान नहीं, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आपको याद होगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर यहाँ पे धरना दिया गया था, तमाम लीडरशिप को कॉल दी गई थी। आपने देखा होगा यहाँ पे सिर्फ 40 बंदे थे, याद है ना आपको। 8 फरवरी को आपको कहा गया था कि जगह जगह पे शटर डाउन होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हम रहते हैं, किसी जगह पे आपने कोई शटर डाउन देखा? नहीं देखा। केपी में भी नहीं देखा ना। मसला यह है केपी में पुलिस, भाई सुहेल अफरीदी साहब की पुलिस, केपी की पुलिस पीटीआई के वर्करों को ना सिर्फ क्रैकडाउन कर रही थी, बल्कि उनको जो है वो लॉन्ग मार्च, धरना या जो भी आप कह रहे उनका प्रोटेस्ट, ये ओवरऑल आप एक बात करें, ओवरऑल ऐसा नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ मेरी नाकस राय ये है कि इसके ऊपर कि क्या हो सकता था, क्या वो कर रहे हैं, उनकी लॉयल्टी के ऊपर कोई शक हो सकता है या नहीं, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि तफसीली वीडियो हम इसके बाद अगर सारे एस्पेक्ट पिछले भी डिस्कस करें, उससे पहले के भी आज की भी मेरा ख्याल बेहतर रहेगा। ये लंबा हो जाएगा। अलबत्ता एक बात इसमें एक बात ऐड करते हैं कि सलमान सफदर साहब ने ये बात कही है, मेरे ख्याल में फैसल साहब बोलना भूल गए, कि जो रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने जमा करवाई है, उस रिपोर्ट के थ्रू इमरान खान की रिहाई जल्द
हो सकती है। उन्होंने कहा उस एक रिपोर्ट को strong चीज है ना कि हाँ जी। यार बंदा बीमार है, एजेड है, मेडिकल ग्राउंड्स मेडिकल जी, जी। तो वो रिपोर्ट को लेके उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई जल्द मुझे होते हुए नजर आ रही है, लेकिन उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज से साल पहले कहा था और वो अभी तक रिहाई नहीं हुई। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई अगरचे हमने आज तक ना खान की उम्र का बहाना बनाया ना हेल्थ का बहाना बनाया। बहरहाल कमेंट्स में सिर्फ आपने एक चीज बतानी है, अगर आप यहां तक पहुंच आए हैं। सुहेल अफरीदी साहब की कारकर्दगी 100 दिन से ऊपर उनको हो गया है। खान के लिए क्या उन्होंने जो कुछ किया है, आप उससे मुतमिन है या नहीं, या खान क्या सुहेल अफरीदी को अब इश्क इमरान के अंदर मजीद कुछ करना चाहिए, या इसी तरह होम्योपैथिक तरीके से या अफरीदी के रहमो करम पर बैठ जाना चाहिए? फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।